शेख चिल्ली बहुत अरसा गुज़रा किसी शहर में एक अहमक शख्स रहा करता था। एक बूढ़ी माँ के सिवा इसका दुनिया में कोई और अजीज़ ना था। नाम तो इसका रमज़ान था, लेकिन इसकी हमाकतों और बेवकूफ़ियों की वजह से सब इसका नाम शेख चिल्ली पुकारते थे, क्योंकि वो बहुत शेखियाँ मारता था। वो बहुत गरीब और मुफलिस और कंगाल, लेकिन इसका दिमाग सातवें आसमान पर ही रहता था। हमेशा शेखियाँ मारता था, ना कोई काम करता था, ना मेहनत करता था, बल्कि फ़ालतू लोगों के पास बैठकर डींगे मारना इसकी आदत थी। फिर घर में बड़े बड़े ख़याली पुलाव पुकारता था। इन्हीं बातों की वजह से वो मोहल्ले भर में शेख चिल्ली के नाम से मशहूर हो गया था। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने इसे 1 दर्जन अंडे दिए और कहा कि बेटा जाओ बाज़ार जाकर इन अंडों को फ़रोख्त कराओ, खाने पकाने का सामान ले आओ, क्योंकि आज घर में कुछ भी पकाने को नहीं है जो पकाया जाए। तुम्हें मैं खाने को क्या दूंगी? शेख चिल्ली ने कहा, अच्छा अम्मा, और एक टोकरी में अंडे डालकर बाहर निकल पड़ा। चलते चलते सड़क के किनारे एक सायादार दरख्त नज़र आया तो इसके नीचे जा बैठा और सुस्ताने लगा। इसी दौरान शेख चिल्ली ने तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। दिल ही दिल में कहने लगा, मेरी अम्मा तो नासमझ है जो अंडे बेच देती है। मैं अगर इन्हें घर में ही रहने दूं और कई मुर्गियों के नीचे रख दूं तो 21 दिन के बाद इनमें से 12 चूज़े निकल आएंगे, जो कुछ दिनों बाद बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगे, और फिर ये मुर्गियां रोज़ाना दर्जनों अंडे देंगी, जो मैं बाज़ार में जाकर फ़रोख्त करके आ जाया करूँगा। इस तरह रोज़ाना खूब आमदनी होने लगेगी और घर का खर्चा आसानी से चलने लगेगा। लेकिन हाँ, मैं सब अंडे फ़रोख्त नहीं किया करूँगा, कुछ अंडे मुर्गी के नीचे रख दूँगा। चंद दिन बाद उनमें से चूज़े निकल आएंगे, फिर वो बड़े होकर मुर्गियाँ बन जाएंगे। फिर होते होते उन मुर्गियों को बाज़ार में फ़रोख्त करके एक अच्छी नस्ल की गाय या भैंस ख़रीद लूँगा। फिर इनका दूध, मक्खन, घी बनाकर फ़रोख्त किया करूँगा। ये रुपए अलग जमा करता रहूँगा। जब बहुत सारे रुपए जमा हो जाएंगे तो 4-5 गाय या भैंसें और ख़रीद लूँगा। इस तरह मेरा कारोबार बढ़ता चला जाएगा। इस तरह चंद सालों में मेरे पास हज़ारों मुर्गियाँ, सैकड़ों गायें, भैंसें जमा हो जाएंगी। फिर तो मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊँगा। रहने के लिए एक अच्छा घर और मोटर गाड़ी भी ख़रीद लूँगा। इसके बाद किसी अमीर घराने की खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की से धूमधाम से शादी कर लूँगा। बारात बाजे गाजे के साथ शान शौकत से जाएगी। शानदार तरीके से दावत होगी। हज़ारों मेहमानों को मदऊ करूँगा। फिर दुल्हन को ब्याह कर अपने आलीशान घर में ले आऊँगा। हमारे घर में खिदमतगारों और नौकरों की बड़ी तादाद मौजूद होगी। कुछ नौकर मेरे लिए लजीज और गर्म खाना तैयार करेंगे, कुछ ख़ास फलों के मशरूबात तैयार करेंगे। मैं जब नींद से जागूंगा तो मेरे खिदमतगार मुझे जूतियाँ पहनाएंगे। ये सोचते सोचते बेचारे शेख चिल्ली ने बेदिहानी में जो लात आगे बढ़ाई तो वो अंडों की टोकरी पर जा लगी और सारे अंडे चकनाचूर हो गए। टूटे अंडों के साथ जब शेख चिल्ली वापस अपनी माँ के पास गया तो इसकी माँ टूटे अंडे देखकर आग बगोला हो गई। अरे सत्यानाश जाए तेरा कमबख्त, उल्लू की दुम, सारे अंडे तू तोड़ डाले, अब क्या तेरा सर खाएंगे हम? ये कहकर माँ ने शेख चिल्ली की खूब पिटाई की। लेकिन साहब, शेख चिल्ली को ना सुधरना था और ना ही सारी ज़िंदगी वो सुधरेगा। उसकी हिमाकतें और बेवकूफ़ियाँ जूं की जूं ही रहीं। तो आपने देखा कि मेहनत से जी चुराने से कुछ नहीं होता। हर काम को इज़्ज़त समझ के कर लेना चाहिए।